हर धर्म के अंदर कमियां हैं और हर धर्म दूसरे एक धर्म से सीख सकता है। और इसके चलते 1897 में जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें उन्होंने लिखा कि इसके जितने जो भी स्वामी बनेंगे इसके अंदर कोई वोट देने नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन इस चीज का क्या हो सकता है। और रामकृष्ण मिशन और मठ कभी पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेगी। तो आप देखिए कि हमारे धर्म के लोग जो हैं, और मुझे तो इतना सूफी ट्रेडिशन के बारे में पता भी नहीं है, एक स्वामी हैं रामकृष्ण मिशन के, यतीश्वरानंद जी करके, बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने लिखा है सूफी ट्रेडिशन के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, मैंने रामकृष्ण मिशन के कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर मैंने एक लेख पढ़ा जहां शायद वो मिस्टर अकबर हैं, उन्होंने ये वक्तव्य रखा है कि अद्वैतवाद भी इस्लाम से आया है, शंकराचार्य का, एंड रामकृष्ण मिशन पब्लिश्ड। You can be a Muslim organization and also want to divide the country. You can be a Hindu organization and also want to divide the country. But you can be a Muslim organization and you can be a Hindu organization, or you can be a secular organization that believes that the country should not be divided. But those who are working, जो ethnic minorities के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा हावी है। सलाम, आदाब। मैं हिंदी में प्रवचन देने का मुझे कोई बहुत अभ्यास नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा। हर्ष भाई को धन्यवाद देते हुए, अभी ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं संक्षेप में धीरे धीरे कुछ अपने वक्तव्य आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, दिल्ली राइट्स के बारे में तो काफ़ी कुछ कह दिया गया है। दिल्ली राइट्स, जैसे कहते हैं ना, एक शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक है सिम्टम और दूसरा है क्या तकलीफ है आपकी। तो दिल्ली राइट्स एक सिम्टम है, गोधरा एक सिम्टम है, पर जो असली प्रॉब्लम है वो है बहुसंख्यकवाद। अंग्रेज़ों ने एक दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश की थी कि हिंदू, मुसलमान, दलित और दूसरों के बीच में भेदभाव पैदा करके आप राज्य करो। आज के ज़माने में जो हो रहा है वो है कि एक हिंदू की स्थापना आप इस तरह से करो ताकि लोगों को लगने लगे कि जो मुसलमान हैं वो देशद्रोही हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एक भावना है और दूसरा है कि इसका एक पॉलिटिक्स है। भावना है कि आप समझने लगो कि यही एक हिंदू का धर्म है, और दूसरी बात है कि इसका पॉलिटिक्स ऐसा है कि आप कुछ करो या ना करो, हिंदू को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो हमारे विपरीत हैं। मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, पर एक चर्चा हमारी हो रही है, उसमें हर्ष भाई ने हमारी बहुत सहायता की है। हमने 13 सामाजिक संगठनों को देखा है और उसके अंदर हमने इनको, कौन दलित जाति के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, कौन आदिवासियों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, कौन मुस्लिम स्लैश माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, और कौन इक्विटी स्लैश एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे हमने डिवाइड किया 13 संगठनों को, और उन 13 संगठनों के अंदर हमने देखा कि 3 तरह के अटैक्स हो रहे हैं। एक जो है, उनके लोग आइदर जेल जा चुके हैं या जेल जा सकते हैं, उसके अंदर तीस्ता सेतलवाड हैं, हर्ष मंदर हैं, आकार पटेल हैं। दूसरे हैं
कि जिनके ऊपर इतना स्टेट हावी हो गया है कि वो तो उनको चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और तीसरा है कि कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर उनके ऊपर स्टेट हावी हुआ है पर इतना हावी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप समाज के अंदर आप समाज सेवा कर सकते हो, पर शायद स्टेट कहना चाहती है कि एक प्रकार का समाज सेवा जो है वो आप नहीं करो। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक बड़ा लंबा 15,000 वर्ड का पेपर है, हम किसी जर्नल को भेजेंगे। पर इस एनालिसिस से हमें ये पता लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अटैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्चुअली एथनिक मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में जिस तरह से करवाने मोहब्बत काम कर रही है उस तरह से काम कर रहे हैं। You can be a Muslim organization and also want to divide the country. You can be a Hindu organization and also want to divide the country. But you can be a Muslim organization and you can be a Hindu organization or you can be a secular organization that believes that the country should not be divided. But those who are working, जो ethnic minorities के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा हावी है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बट मैं इन बातों को ख़त्म करने के पहले दो चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़ाई जो है वो सिम्टम के साथ नहीं है, लड़ाई जो है वो तो तकलीफ के साथ है। आपके पास कैंसर है या आपके पास डायबिटीज़ है या आपके पास स्मॉल पॉक्स है या आपके पास लेप्रेसी है, हर एक चीज़ की दवाई अलग है। और अगर आपके पास दवाई नहीं है तो आपको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसकी दवाई निकालनी पड़ेगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो देश है उसको हम हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि फारसियों ने कहा था कि एक अल हिंद है। अभी आप अगर फारसी पढ़ेंगे और बहुत पुरानी फारसी पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि मेरा एक कॉलीग है सैयद हुसैन दरहानी, वो क्लासिकल पर्शियन पढ़ता है और वो फारसी भी है, तो उससे मैंने सीखा है कि जो फारसी लोग हैं वहाँ से देख रहे थे और वो हमारे देश में भी आ रहे थे, हमारे देश के लोग भी वहाँ जा रहे थे कि ये जो सिंधु नदी के उस पार का जो ज़मीन है वो एक बहुत अलग किस्म का ज़मीन है, जिसको इन्होंने अल हिंद बोला, जिसको हिंद कहते थे उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। कैसे अलग किस्म का ज़मीन है कि यहाँ पर एक तरह के लोग रहते हैं, उनको तो कह सकते हैं कि वो एक तरह के हैं, पर वो बहुरूपी हैं और बहुत तरीके के हैं और वे फिर भी वैसे रहते हैं, एक दूसरे को मान कर चलते हैं। ये हमें अंग्रेजों ने नहीं सिखाया हमें, पर अगर हम वो फारसी टेक्स्ट में चले जाएं तो हमें ये पता चलेगा। अच्छा, तो हिंदू कौन है? हम चल के सोचते हैं कि जिन्होंने कहा, हमारे वेद में लिखा हुआ है भारतवर्ष, तो आप चले जाइए उस प्रथा के अंदर, उसके अंदर आपके पास अद्वैतवाद भी है, भक्ति भी है, इसके अंदर इतने सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, इसके अंदर इतना सारा विवाद है कि जिसको हम एक हिंदू कहते हैं और एक मुसलमान कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा है। और लड़ाई भी है। इसीलिए अमर्त्य सेन ने कहा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, क्योंकि ये हमारे नस्ल के अंदर है। अब जो रामानुजाचार्य हैं वो शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं। अब आप चलते चलते आ जाइए थोड़ा और देर, आप कबीरदास के पास आ जाइए। कबीरदास के गुरुजी कौन है? स्वामी रामानंद है। कबीरदास क्या है? वो हिंदू है या मुसलमान है? वो वैष्णव है या अद्वैतवाद है? आप एक एक कबीर का दोहा ले लीजिए और आप एक स्टूडेंट, हम पढ़ाते थे इंडियन सिविलाइजेशन, हम कहते थे कि इस दोहा से आपको क्या लगता है कि ये भक्ति के हैं या ये अद्वैतवाद के हैं? ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया जाता था। अच्छा, आप थोड़ा और आगे आ जाइए, आपको मिलेगा एक संत, उसका नाम है श्री रामकृष्ण। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्चुअली ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया था, एटलीस्ट मेरे जान के अंदर किसी ने नहीं किया।
उन्होंने जो, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके अंदर जो दो लड़ाई थी, भक्ति और अद्वैत वेदांत, दोनों प्रथा को उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि दोनों से इंसान भगवान की तरफ पहुंच सकता है। उसके बाद उन्होंने तंत्र साधना की, उसके बाद वो सूफी बन के रहे और क्रिश्चियन बने, और उसके बाद उन्होंने बांग्ला में बोला जो तो मौत तो पौत, जितने रास्ते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स एग्नोस्टिसिज्म एंड एथिज्म, ईच आर वैलिड। और उनके जो चीफ डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद, अगर आप उनके फिलोसॉफिकल राइटिंग्स में जाएं, यू विल फाइंड दैट वो 3-4 चीजें कह रहे हैं धर्म के बारे में। एक तो कह रहे हैं कि बहुत धर्म होने की एक जरूरत है। अब इन सब चीजों के बारे में तो हम चर्चा करते नहीं है ना, क्योंकि हिंदू है तो हिंदुत्व है। क्यों बहुत सारे धर्मों की जरूरत है? क्योंकि मनुष्य कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के मनुष्य के लिए एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक प्रवचन उनका ये है कि यू नीड डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। दूसरी प्रवचन उनकी ये है कि हर धर्म के अंदर कमियां हैं और हर धर्म दूसरे एक धर्म से सीख सकता है। और इसके चलते 1897 में जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें उन्होंने लिखा कि इसके जितने जो भी स्वामी बनेंगे इसके अंदर कोई वोट देने नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन इस चीज का क्या हो सकता है। और रामकृष्ण मिशन और मठ कभी पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेगी। तो आप देखिए कि हमारे धर्म के लोग जो हैं, और मुझे तो इतना सूफी ट्रेडिशन के बारे में पता भी नहीं है, एक स्वामी हैं रामकृष्ण मिशन के, यतीश्वरानंद जी करके, बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने लिखा है सूफी ट्रेडिशन के ऊपर। तो ऐसा नहीं है। मैंने रामकृष्ण मिशन के कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर मैंने एक लेख पढ़ा, जहां शायद वो मिस्टर अकबर हैं, उन्होंने ये वक्तव्य रखा है कि अद्वैतवाद भी इस्लाम से आया है, शंकराचार्य का, एंड रामकृष्ण मिशन पब्लिश्ड।